हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लेग्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे आपके साथ। तो पहली इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑक्सीजन प्रोफाइल ऑफ लेग्स हैं कि ऑक्सीजन प्रोफाइल का मतलब है एक लैग में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डिफरेंट डेप्थ्स पे किस तरह वेरी करती हैं। तो इसमें डिफरेंट पैटर्न्स देखे गए हैं। पहला पैटर्न है ऑर्थोग्रेड पैटर्न। ऑर्थोग्रेड पैटर्न का मतलब होता है जब लैग का सारा पानी है जो है वो ऑक्सीजन से सैचुरेटेड होगा। होल लैक वाटर इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन। इस पैटर्न को हम ऑर्थोग्रेड पैटर्न कहते हैं। पूरा लेक वाटर जो है एपिलेमनियन हो, हाइपोलेमनियन हो, मेटालेमनियन हो, सारा जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन भरपूर है। तो इस पैटर्न को हम ऑर्थोग्रेड पैटर्न कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसमें ऑक्सीजन होल्ड करने की कैपेसिटी डिक्रीज़ होती है। इन सिंपल वर्ड्स, वार्म वाटर होल्ड्स लेस ऑक्सीजन। ठीक है, फाइन। फिर दूसरा पैटर्न है क्लिनोग्रेड पैटर्न। क्लिनोग्रेड पैटर्न का मतलब है जब एपिलिमियन में ऑक्सीजन अच्छा खासा होगा, सैचुरेटेड एपिलिमियन होगा, लेकिन जो हाइपोलिमियन है उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। Saturated epilimnion and oxygen deficient hypolimnion is said to be clinograde pattern of oxygen. ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हाइपोलिम्नियन है, हाइपोलिम्नियन में बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की, और जब बैक्टीरिया ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं वहाँ पर ऑक्सीजन डिप्लीट होता है, कम होता है। इसीलिए हाइपोलिम्नियन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन डेफिशिएंट होती है, लेकिन एपिलिमियन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन सैचुरेटेड होती है। दिस इज कॉल्ड एज क्लिनोग्रेड पैटर्न। फिर थर्ड पैटर्न है हेटेरोग्रेड पैटर्न। हेटेरोग्रेड पैटर्न जो है, इट इज़ दैट पैटर्न जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ना एपिलिमियन में ज़्यादा है ना हाइपोलिमियन में ज़्यादा है, बल्कि जो इंटरमीडिएट डेप्थ है जिसको हम मेटालिमियन कहते हैं, मेटालिमियन में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम रहती है। इस पैटर्न को हम हेटेरोग्रेड पैटर्न कहते हैं। ऑक्सीजन एनोमली क्या है? तो हेटेरोग्रेड पैटर्न में हमने कहा कि इंटरमीडिएट डेप्थ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। दिस मैक्सिमम ऑक्सीजन कंसंट्रेशन एट द मिडल ऑफ द डेप्थ इज नोन एज ऑक्सीजन एनोमली। ये इसलिए है क्योंकि नॉर्मली ऑक्सीजन ज़्यादा या तो हाइपोलिमियन में होता है या एपिलिमियन में होता है। मिडिल लेवल पे ऑक्सीजन का ज़्यादा होना एक एनोमली है, नॉर्मल फिनोमेना नहीं है। ये ऑक्सीजन एनोमली जो है, इट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लो प्रोडक्टिविटी लेक्स। जो लेक्स लो प्रोडक्टिव होते हैं तो उनमें जो है मिडिल डेप्थ पे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा होता है। लो प्रोडक्ट का मतलब है जो अच्छे प्योर लैक्स हों, जिनमें पोल्यूशन ज़्यादा ना हो। फिर अगर हम लाइट की बात करें, जब लाइट किसी वाटर बॉडी पे जो है स्ट्राइक करती हैं, उसके बाद वो लाइट जो है डिफरेंट डेप्थ्स पे सिमिलर मैग्नीट्यूड में नहीं पहुंचती हैं। तो कुछ टर्म्स हैं जो हमको याद रखने हैं। PAR, कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में PR पूछा जा सकता है। PAR क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, लाइट आती है सन से, उसमें एक पोर्शन होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं, एक वेवलेंथ होती है, एक रेंज होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको कहते हैं PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। फिर दूसरी टर्म है लाइट एटेन्युएशन। तो जब लाइट वाटर सरफेस को स्ट्राइक करती हैं, उसके बाद ये लाइट जो है सिमिलर मैग्नीट्यूड में नीचे तक नहीं जाती हैं। सबसे ज़्यादा लाइट ऊपर वाला लेयर जो वाटर का होता है वहाँ पर होती है। फिर जब आप नीचे नीचे जाएंगे, डेप्थ्स पे जाएंगे, लाइट की जो इंटेंसिटी है वो कम होती हैं। दिस डिक्रीज इन लाइट इंटेंसिटी अलॉन्ग द डेप्थ इज नोन एज लाइट एटेन्युएशन। तो लाइट एटेन्युएशन का मतलब क्या है? डिक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अलॉन्ग द डेप्थ्स ऑफ वाटर। नाउ लेक जोनेशन। अब लेक जो है ना, लेक्स में डिफरेंट जोन्स होते हैं। पहला जोन जो है उसको हम कहते हैं पिलाजिक जोन। पिलाजिक जोन क्या है? फ्री ओपन सरफेस ऑफ वाटर। तो मान लीजिए ये एक लेक है, ओके,
और ये लैक जो है, यहाँ पर लैक यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ये लैक का शोर है, बाउंड्री है लैक, यहाँ से स्टार्ट होना लैक, ओके। यहाँ से फिर नीचे डेप्थ, और ये लैक की वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल है, ओके। ये वाटर लेवल ओपन सरफेस एरिया है, ओके, दिस एरिया जो इन कांटेक्ट विद द एयर है, ये जो फ्री सर, इसको प्लेजिक जो है जोन कहते हैं, दिस नोन एज प्लेजिक जोन, प्लेजिक जोन, यहाँ लिखा भी है प्लेजियल, ठीक है। तो प्लेजिक जोन क्या है? इट इज़ द फ्री ओपन सरफेस ऑफ वाटर, ओपन वाटर। उसके बाद है एपिलिटोरल जोन। एपिलिटोरल जोन क्या है? ये शोर लाइन है, शोर है ये इसका लैक का, अबव द वाटर लेवल, जो प्लेजिक जोन से अबव होता है, इसके ऊपर होता है साइड में, एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेव्स। जो जब लेक में वेव्स आती हैं तो इसका इन्फ्लुएंस इस पर नहीं होता है। तो ये देखिए वाटर लेवल यहाँ है, लेकिन शोर लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है। ये वाली लाइन, ये वाला एरिया, ये वाला जोन जो लैक का ही जोन है, लेकिन यहाँ कोई पानी नहीं है और पानी यहाँ तक पहुँचता भी नहीं है, इस जोन को हम एपिलिटोरल जोन कहते हैं। फाइन। उसके बाद है सुप्रालिटोरल जोन। ये जोन भी वाटर के अबव होता है, इन्हें वाटर यहाँ तक नहीं होता है, लेकिन जब वेव्स आती हैं तो इस जोन तक वो पहुँचती हैं। तो सुप्रालिटोरल जोन वो जोन है जहाँ पानी यूजुअली नहीं होता है, लेकिन जब वेव्स उठती हैं पानी में तो पानी यहाँ तक पहुँचता है। यहाँ से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये है सुप्रालिटोरल। अगर ऊपर वाला लिटोरल जोन था तो दूसरा ये जोन है सुप्रालिटोरल। तो ये पानी है और कभी कभी वेव्स यहाँ तक आ जाती हैं, इसको हम सुप्रालिटोरल जोन कहते हैं। फिर है यूलिटोरल जोन। यूलिटोरल जोन क्या है? दिस इज द शोर लाइन बिटवीन हाईएस्ट वाटर लेवल एंड लोवेस्ट वाटर लेवल। अब सीजनली लैक्स में वाटर की लेवल जो है ना, ये ज़्यादा और कम होती हैं, कभी ज़्यादा होती है और कभी कम होती हैं। तो जब ज़्यादा मैक्सिमम वाटर होता है तो किसी लेवल पे पहुंचता है, फिर जब कम वाटर होता है तो एक लेवल पे पहुंचता है, यानी हाईएस्ट लेवल और लोवेस्ट लेवल, ठीक है। वाटर की हाईएस्ट लेवल और वाटर की लोवेस्ट लेवल, ये दो लेवल्स के दरमियान जो जगह है उसको हम कहते हैं यूलिटोरल जोन, दैट्स नोन एज यूलिटोरल जोन। उसके बाद है इंफ्रालिटोरल जोन। इंफ्रालिटोरल जोन वो जोन है, ये यूलिटोरल जोन के नीचे होता है, जहाँ पर मैक्रोफिटिक वेजिटेशन होती है, यहाँ वेजिटेशन होती है। यूलिटोरल जोन में यूजुअली वेजिटेशन नहीं होती है, इंफ्रालिटोरल जोन में वेजिटेशन होती हैं। यूलिटोरल और इंफ्रालिटोरल जोन दोनों को मिला के कहते हैं लिटोरल जोन, ये दोनों को मिला के कहते हैं लिटोरल जोन। उसके बाद है लिटोरी प्रोफंडल जोन। लिटोरी प्रोफंडल जोन इज अ ट्रांजिशनल जोन बिटवीन द प्रोफंडल जोन occupied by the photosynthetic algae and bacteria. ये जोन जो है, it is a transitional zone between littoral and profundal zone occupied by photosynthetic algae and bacteria. तो littoral profundal zone क्या है? ये ऐसा जोन है which lies between the littoral and the profundal. ये profundal zone है, ये profundal zone है, ओके, और ये littoral profundal है, राइट। ये littoral है, तो littoral है, profundal है, इनके दरमियान जो जोन है दैट इज़ लिटोरी प्रोफंडल। यहाँ पर बैक्टीरिया एक्स्ट्रा फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया वो चीज़ें होती हैं, फोटोसिंथेटिक एल्गी एंड बैक्टीरिया, ओके फाइन। फिर है लास्ट प्रोफंडल जोन। तो प्रोफंडल जोन क्या है? ये प्रोफंडल जोन ऐसा जोन है जो उसके बाद आता है, जहाँ सेडिमेंट होते हैं लेकिन वेजिटेशन नहीं होते हैं। सो प्रोफंडल जोन इज द जोन, दिस इज द प्रोफंडल जोन हियर। यहाँ कोई वेजिटेशन नहीं होती, यहाँ सेडिमेंट होता है, ओके। सेडिमेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल्स होते हैं, और यहाँ पर जो है वेजिटेशन नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ और हो सकता है। यूजुअली हम इसको सेडिमेंट जोन कहते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म्स हो सकते हैं, कुछ हो सकता है। फाइन। तो ये थे डिफरेंट जोन्स ऑफ द लैक। उसके बाद एक चीज़ है, एक टूल है सैकी डिस्क। तो सैकी डिस्क इज़ अ टूल, ये राउंड सर्कुलर टूल होता है, फ्लैट सर्कुलर डिस्क लाइक। तो इसका काम क्या है? इट इज़ यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ वाटर। तो पानी में इसको डाल के फिर इसमें एक रस्सी होती है जो, या ग्रेजुएटेड एक रस्सी होती है जिसमें डिफरेंट
हाइट्स जो है, डेप्थ जो है मार्क की होती हैं, आप इसको पानी में डालते हैं, जहाँ तक आपको ये दिखती है तो उस टाइम उस मतलब जब ये गायब हो गई फिर दिखेगी नहीं, वहाँ नहीं, जहाँ तक ये दिखती हैं पानी में, कितना अंदर तक ये जा सकते हैं, कितना डीप जा सकते हैं, वहाँ पर आप मेजर करते हैं कि कितनी डेप्थ इस लैग की है। तो इसको हम कहते हैं सैकी डिस्क। फिर ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लाइट, on the basis of transmission of light to the different depths of the lake, लैक के दो जोन्स होते हैं, यूफोटिक जोन और एफोटिक जोन। यूफोटिक जोन क्या है? अपर पोर्शन ऑफ लैक दैट कंटेन्स एनफ लाइट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो लैक का वो पोर्शन जहाँ पर बहुत सारी लाइट एंटर होती हैं, पास होती हैं और फोटोसिंथेसिस भी होता है, उसको यूफोटिक जोन कहते हैं। ओके। The bottom of the euphotic zone occurs at the depth to which 1% of surface light penetrates। अब यूफोटिक जोन पानी में कहाँ तक है, ठीक है ना? यूफोटिक जोन का जो बॉटम होता है ना, ये किस डेप्थ पे होता है? ये उस डेप्थ तक होता है जहाँ तक 1% सरफेस लाइट का पेनिट्रेट होता है। यानी जब सन की लाइट आती है तो बहुत सारी लाइट आती हैं, तो लास्ट 1% कहाँ तक जाएगा, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं कि इट इज़ द बॉटम ऑफ द यूफोटिक जोन। तो ये 1% ऑफ लाइट कितना होता है? अगर हम सैकी डिस्क की डेप्थ के बारे में, इसको सैकी डिस्क की डेप्थ जो हमने मेजर की, उसको मल्टीप्लाइड बाय 3 करेंगे तो वो जितनी डेप्थ होगी वही कहेंगे हम दैट इज़ द बॉटम ऑफ द यूफोटिक जोन। यानी यूफोटिक जोन की डेप्थ इतनी है। फिर है एफोटिक जोन। एफोटिक जोन हो गया वो जोन जो यूफोटिक जोन के नीचे है और यहाँ कोई लाइट नहीं जाती है, इसलिए यहाँ फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता है। देन एक और टर्म है लैक प्रोडक्टिविटी, बड़ा इंपॉर्टेंट है लैक प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? प्रोडक्टिविटी का मतलब है मिलीग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स्ड बीनीथ अ स्क्वायर मीटर ऑफ वाटर सरफेस पर आवर। तो 1 स्क्वायर मीटर वाटर में 1 घंटे में कितना फोटोसिंथेसिस होगा, ठीक है ना? कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का वही मतलब फोटोसिंथेसिस होगा, उसको हम कहते हैं कितने मिलीग्राम्स कार्बन डाइऑक्साइड के 1 घंटे में 1 स्क्वायर मीटर ऑफ वाटर में फिक्स होंगे, यानी कन्वर्ट होंगे कार्बोहाइड्रेट में, इसको हम कहते हैं प्रोडक्टिविटी। ऑन द बेस ऑफ प्रोडक्टिविटी हमारे पास 4 काइंड्स ऑफ लैक्स हैं। यूट्रॉफिक लैक। यूट्रॉफिक लैक वो है जहाँ पर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ये यूजुअली ऐसे लैक्स होते हैं जो हाईली पोल्यूटेड होते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स, ये जो हैं कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर्स होते हैं यूट्रॉफिक लैक्स। फिर है ओलिगोट्रॉफिक। ओलिगोट्रॉफिक लैक्स ऐसे होते हैं जहाँ रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी कम होती है, कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स बहुत कम होते हैं, नाइट्रेट, सल्फेट्स, फॉस्फेट्स बहुत कम होते हैं, इसलिए ये लैक्स ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, यानी ये लैक्स पोल्यूटेड नहीं होते हैं, साफ़ सुथरे लैक्स होते हैं। फिर है मीजोट्रॉफिक। मीजोट्रॉफिक लैक्स ऐसे हैं जहाँ पर रेट ऑफ प्रोडक्टिविटी ना तो बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम है, इंटरमीडिएट है, यानी ये ऐसे लैक्स हैं जो अभी हाईली पोल्यूटेड नहीं है लेकिन पोल्यूटेड है, पोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, यूट्रॉफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर है डिस्ट्रॉफिक लैक्स। डिस्ट्रॉफिक लैक्स ऐसे हैं जो स्मॉल और लो प्रोडक्टिव लैक्स, ये छोटे लैक्स और लो प्रोडक्टिव लैक्स होते हैं, यानी साफ होते हैं विद पिगमेंटेड डीओसी, लेकिन इनमें होता है डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन, ठीक है, इनमें पिगमेंटेड, ये लैक्स पिगमेंटेड होते हैं, इनका कलर पिगमेंटेड होता है, कलर्ड वाटर जैसे मान लीजिए, बिकॉज ऑफ डिजॉल्व ऑर्गेनिक कार्बन, डिजॉल्व ऑर्गेनिक मैटर इनमें होता है। देन हम बात करेंगे लैक में जो डिफरेंट, जब हम लैक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर डिफरेंट काइंड्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक ग्रुप को हम कहते हैं प्लैंकटन। प्लैंकटन जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था, हैंसन ने टर्म दी थी। प्लैंकटन क्या होते हैं? प्लैंकटन ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो खुद मूव नहीं करते हैं, बट दे गेट ड्रिफ्टेड अलॉन्ग विद द मोशन ऑफ द वाटर, वेव करंट्स, जो पानी में करंट्स पैदा होते हैं उन्हीं की हेल्प से ये चलते हैं, खुद चल नहीं पाते, इनको हम कहते हैं प्लैंकटन। फिर ये फाइटोप्लैंकटन हो सकते हैं, जू प्लैंकटन हो सकते हैं। फिर ये नेक्टन। नेक्टन ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, जो खुद पानी में मूव करते हैं विद देयर ओन लोकोमोटिव ऑर्गन्स। नेक्टन। फिश भी एक नेक्टन है, बड़ा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो भी कोई ऑर्गेनिज्म पानी में खुद मूव करेगा, एक्टिवली मूव करेगा, उसको हम नेक्टन कहते हैं। फिर है प्लूस्टॉन। प्लूस्टॉन ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो वाटर और एयर की इंटरफेस होती है। लैक का जो टॉप मोस्ट लेयर है वाटर का, सरफेस वाटर,
और वहीं पर एयर भी होता है ना, तो एक इंटरफेस बनता है, इन्हें एक जंक्शन बनते हैं। तो वहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको कहते हैं प्लूस्टॉन। ठीक है। अब प्लूस्टॉन जो है इसमें इसके टाइप्स हैं। एक है न्यूस्टॉन। न्यूस्टॉन ऐसे प्लूस्टॉन को कहते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक। कुछ तो मैक्रोस्कोपिक भी होते हैं, इन्हें इंसेक्ट्स कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत स्मॉल होते हैं। तो न्यूस्टॉन भी प्लूस्टॉन ही है, लेकिन है माइक्रोस्कोपिक। और ये न्यूस्टॉन के दो टाइप्स हैं, एपीन्यूस्टॉन और हाइपोन्यूस्टॉन। एपीन्यूस्टॉन जो पानी के ऊपर रहते हैं, हाइपोन्यूस्टॉन जो पानी के नीचे रहते हैं, सरफेस वाटर जो है जिसके ऊपर रहेंगे उनको एपीन्यूस्टॉन कहेंगे, जो सरफेस वाटर के नीचे रहेंगे उनको हाइपोन्यूस्टॉन कहेंगे। फिर है बैंथोस। बैंथोस ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहते हैं जो बॉटम में रहते हैं, सेडिमेंट पे रहते हैं। ठीक है ना। इसके लिए वो एक और टर्म है AUFWCHS, ऑफ वॉक्स। ये कभी मिसलेनियस क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑफ वॉक्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैंथोस। फिर है सेस्टॉन। सेस्टॉन का मतलब ये कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है, इनको हम कहते हैं पार्टिकुलेट मैटर जनरली। फिर इस पार्टिकुलेट मैटर में लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर होंगे तो उनको कहेंगे बायोसेस्टॉन, और अगर नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, एबायोटिक थिंग्स होंगे, उनको कहेंगे ट्रिप्टॉन। सेस्टॉन क्या है? पार्टिकुलेट मैटर suspended in the water. So now this particulate matter, cestone, can be either living. If it is living, it is called a biocestone. If the organic matter or the particulate matter is non-living, abiotic, then that cestone is called as tryptophan. तो हो फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। इंशाल्लाह ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इनसे। और अगर क्वेश्चन कभी एग्जामिनर इस यूनिट से पूछेगा तो यहाँ से भी क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हैं, और सिंपल ही क्वेश्चन आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट।